A very good evening to all of you. This is Ayan here from Ayan's Trading Talk. तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और उनका पास में क्या उनका प्रदर्शन रहा है और फ्यूचर में क्या उनका प्रदर्शन रहेगा। मतलब कि नेक्स्ट वीक जो आने वाला है 8 से लेकर 12 तक हम क्या आशंका कर सकते हैं, निफ्टी में कैसा होगा, बैंक निफ्टी में क्या कैसा होगा। तो अभी हम फ्यूचर्स देखते हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स को लेकर हम एनालिसिस करते हैं। हमारा एनालिसिस का तरीका कैसा होगा, हम मोस्टली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को देखेंगे and we will also take the help of volume profile. We will take a view on where what is the trend, what is the support and resistance. The number one question in Nifty, and we will first do it on daily chart. नंबर वन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर। तो अभी फरवरी से अगर हम डेटा देखें तो मार्केट एक काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर उठा था, गैप अप टाइप रहा है, गैप्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऊपर जाने का। फिर 15098 जो निफ्टी फ्यूचर्स लेवल बोलेंगे हम मार्च के फ्यूचर्स का, इस लेवल में आके यहाँ पे छोटे कैंडल्स बनने लग गए एंड हम देख सकते हैं कि इनसाइडर्स जो है उन्होंने काफ़ी निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की, निफ्टी फ्यूचर्स को उन्होंने अपने होल्डिंग्स में डाला, अपने पोर्टफोलियो में डाला। हम यहाँ पे होल्डिंग्स पोजीशन और वेयर हाउस एक सिनोनिमसली बोलेंगे, मतलब एक ही पार्ट होगा। हम यहाँ पे एक ट्रेडर की भाषा यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडर मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, एक व्यापारी होता है। व्यापारी कुछ खरीदता है, अपने वेयरहाउस में रखता है, फिर उसको बेचता है। तो हम उस तरीके से हम देखेंगे मार्केट को और उसी तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे, व्यापार करेंगे और हम उन उसी तरीके से देखेंगे। एक व्यापारी जो भी होता है होलसेल प्राइस में खरीदता है और रिटेल प्राइस में बेचता है। अगर हमको बिजनेस का इतना थोड़ा बहुत मालूम है तो ये पता होगा कि अगर सपोज हम चाहे हम वो एक सब्जी बाज़ार का ही एग्जांपल ले ले, चाहे फिर हम एक गारमेंट्स के दुकान का, शर्ट पैंट के दुकान का एग्जांपल ले ले, या फिर कोई कुछ भी ले ले, चाहे हम अ, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान का एग्जांपल ले ले, मोबाइल के। वो क्या करते हैं, वो होलसेलर के पास जाते हैं या फिर होलसेलर ऐसा करता है, वो मैन्युफैक्चरर से कम दाम में कि खरीद के रखता है। सपोज 40 रुपए में खरीद के रखता है और उसको सपोज बेचता है 60 रुपए में, 65 रुपए में। तो 40 रुपये उसका होलसेल प्राइस हुआ और 65 रुपया जो भी हुआ वो उसका रिटेल प्राइस हुआ। तो उसी तरह जहाँ पे भी कम प्राइस में इनसाइडर्स ने खरीदा, और ये भी दूसरी चीज़ बता दूं कि इनसाइडर्स ही हमारे मार्केट को चलाते हैं। इनसाइडर्स कोई भी हो सकता है। इनसाइडर्स एफआईआईज भी हो सकते हैं, डीआईज भी हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सब एक साथ कल्यूजन में काम कर रहे हो, बट उनका काम करने के तरीके के हिसाब से हम उनको इनसाइडर्स बोलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं मार्केट मार्केट को कैसे चलाना होता है। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि 15,098 या फिर 15,100 बोले तो इस लेवल पे, इस रीजन में हम वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सेलिंग भी हुआ है और सबसे ज़्यादा बाइंग भी हुआ है। तो इसी लेवल को अगर हम एक लेवल समझ लें जहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग इक्वली हो रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पे एक कंट्रोल लेवल है। इस लेवल में आके हमें दिखता है कि मार्केट स्टॉल हो जाता है। इनसाइडर्स यहाँ पे
मार्केट को थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं इस लेवल को, और ये टेस्टिंग चलता रहता है, इवन ऊपर जाके नीचे आ जाता है, मतलब ये लेवल काफ़ी स्ट्रांग है, इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये एक चाहे तो हम इसको ऐसा भी कहें, डिपेंडिंग ऑन बाइंग ऑन सेलिंग, इसको हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर ये बाइंग इसमें ज़्यादा रहता तो इसमें अगर ब्लू लाइन सपोज येलो लाइन को पार कर जाता है कि कुछ, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते। सिंस यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा है तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके नीचे मार्केट जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे को मार्केट को नीचे लाया गया, इवन इफ किसी ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, कोई भी ऐसा होता है दूसरा पार्टी हो जो चाहता है एचएनआई पार्टी हो उसको ऊपर ले जाने का, तो जो भी स्ट्रॉन्गर इंसाइडर्स है उसको नीचे लेके आए। तो इसको जब भी हम देखते हैं एक विक क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग इसमें स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा। फिर हम देखते हैं छोटे छोटे कैंडल्स जो कि ये बड़े कैंडल्स के अबव एवरेज कैंडल्स के अनोमलस है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऊपर जाने का स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। इवन दो 3 मार्च को मार्केट ऊपर गया है, आप देख सकते हैं कि उसके बाद वीकनेस आया है। तो ये एक लेवल 15,100 का के आसपास का लेवल आप लिख के ले लीजिए। 15, ये 15,100 का लेवल आप 15,100 का लेवल आप लिख के ले लीजिए। इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट द मोमेंट, एंड ये रेजिस्टेंस हमको मार्केट को नीचे ले जाने की ज़्यादा ये नहीं। यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल से भी देखते हैं कि ज़्यादातर सेलिंग्स हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल डाला है ट्रेडिंग व्यू में, तो जहाँ पे भी सेलिंग ज़्यादा रहेगी तो हमको मार्केट में गिरावट दिखेगी। अभी हम 1 घंटे का भी देख सकते हैं, 1 घंटे का के लेवल को भी देख सकते हैं हम लोग। इसमें 15,100 और ज़्यादा स्ट्रांग होके आता है, क्योंकि इसमें अगर हम इंट्राडे देखेंगे तो 15,000 वन 15,125 एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस बन रहा है। और 15 मिनट के लेवल में और ज़्यादा देखेंगे तो हमको हाँ, तो उसमें भी हमको 15,100 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं ऑन 15,000 कि अभी देखिए ऊपर में भी है, यहाँ पे भी है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की गुंजाइश है। तो ये मार्केट अगर 14 18 14,877 में भी गया तो देर इज अ गुड चांस कि और नीचे जा सकता है। तो दिस इज द वे वी कैन ट्रेड ऑल्सो ऑन इंट्राडे बेसिस, एंड वी कैन सी दैट मार्केट इज बियरिश। तो मेरे हिसाब से निफ्टी को मैं फ्यूचर्स के ट्रेडिंग पर एक बियरिश इंडिकेशन देता हूँ, और जस्ट ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। दूसरा मैं निफ्टी का मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया था एट द हाईएस्ट लेवल, एंड वहाँ से लो टू हाई, एंड वी कैन सी दैट फिबोनाची के लेवल पे ये जीरो से नीचे जा रहा है। यू कैन सी दैट EMA 20, EMA 40 को मैंने रखा है, एंड EMA 200। तो अब फिलहाल ऑन डेली बेसिस ये ऊपर है, एंड इट इज जस्ट फ्लोटिंग विथ EMA 20 एट दिस लेवल। 15 मिनट्स के चार्ट में ये काफ़ी बियरिश है। तो मेरे हिसाब से ऑन द वीक वी कैन हैव अ बियरिश पोजीशन ऑन Nifty, and we can if we want to have a weekly trade on Nifty, we can place, or we can buy Nifty puts, or we can sell Nifty calls. Similarly, we will do for Bank Nifty also. हम लोग बैंक निफ्टी भी देखेंगे। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के
का जो वॉल्यूम ऑन कंट्रोल और पार्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज एट 35275। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 35275। और हाँ 35275.90। एंड इसी लेवल से अब आगे हम अगर देखें ऑन डेली चार्ट्स, वी आर डूइंग ऑन 1 आवर चार्ट, और डेली चार्ट्स भी देखें तो 35911 इज द कंट्रोल लेवल। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ है। एंड इफ़ वी टेक इट फ्रॉम फेब्रवरी, सेम एज निफ्टी, यहाँ पे इनसाइडर्स ने अपने वेयर हाउस को बढ़ा, फिर 35911 थोड़ा सा वीक हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, बट सिंस जो मैंने बताया है वॉल्यूम्स को अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हाई वॉल्यूम कैंडल रहा एंड द वॉल्यूम इज लेस देन एवरेज और इट इज़ वेरी स्मॉल, देन एक एनोमली होता है। एंड हमें हमें इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि दिस लेवल, दिस अपवर्ड मूवमेंट सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि छोटा कैंडल हुआ है बट एट हाई वॉल्यूम, तो दैट कुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। बट अनलेस हम दो तीन कैंडल देखें कि प्रीवियस कैंडल हाइज को अगर तोड़ नहीं रहा है एट ये, तो सस्टेन्ड हाई वॉल्यूम्स रहे हैं तोड़ने के, बियरिशनेस के। इवन दो दीज मैं इन कैंडल्स का अनामोलस बोलूंगा, तो इसी कारण से एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी हुआ था। सो दैट मीन्स देयर हैज बीन इन, तो देयर हैज बीन केसेस जहाँ पे there has been an attempt to break this 35911 target on daily charts। बट ये जो देखेंगे शूटिंग स्टार जब आता है विथ हाई वॉल्यूम और ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम, ये समझिए एक रिवर्सल का साइन होता है। एंड देयर इज कपल ऑफ डोजीज आल्सो क्रिएटेड विथ हाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि द एनी अटेम्प्ट टू मूव अबव दिस दीज लेवल्स 3500 टू 3600 के आसपास मुश्किल रहेगा। तो अगेन आई एम बियरिश ऑन बैंक निफ्टी। 1 आवर के चार्ट में हम जैसे आगे देख रहे थे कि 35,350 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा, और इसके नीचे आना, इसके ऊपर सस्टेन्ड मूव रहना मुश्किल रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, बट सस्टेन्ड मूव रहना मुश्किल रहेगा। तो आई वुड बी सेलिंग माई कॉल्स जस्ट अबव इट, और आई विल सेलिंग पुट्स आईटीएम एट दिस पॉइंट। 15 मिनट्स के एकदम इंट्राडे चार्ट्स में देखें, जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं ऑन मंडे दे कैन स्कैल्प विथ 35,000 340 का पुट्स बेच के सेल कर बाई करके स्कैल्प कर सकते हैं। देयर इज अ गुड चांस मार्केट विल फॉल बिकॉज देयर इज अ हेवी सेलिंग दैट हैज हैपेंड हियर। द वॉल्यूम्स वेर क्वाइट हाई आल्सो अराउंड द क्लोजिंग टाइम, जहाँ पे ये जो हमको लास्ट कैंडल आया, एनामलेस कैंडल आया, तो ऊपर जाके ये एक रिजेक्शन टाइप्स हुए हैं। तो don't just see the last candle, see the way it has come up. Though it has last candle has come up, this shows that ये जो लास्ट वाला पार्ट है फ्रॉम अराउंड 132, दिस शोज दैट कि मार्केट को इनसाइडर्स ने सेल किया बैंक निफ्टी को
फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया एंड देन लास्ट कैंडल हाई वॉल्यूम था, मतलब कि दे वर लॉट ऑफ पुट्स दैट वे बॉट, दैट्स व्हाई देयर इज सच लो प्राइस मूवमेंट। तो ये एक बेयरिश साइन होता है। एंड सिमिलरली हम अगर बैंक निफ्टी का भी डेली फिबोनाची देखें तो ये जीरो से हाई टू लो कर रहे हैं, तो हम हाई से नीचे ही जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे 10 और 200 लिया है, तो जस्ट 200 से के शायद नीचे है। तो दीज वे टू पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। देयर इज अनदर फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है बैंक, मैंने डेटा लिया है, दिस इज ऑन डेटा बेसिस ऑन how much of trading that is happening, average shares that has been traded, what is that, sorry, shares that has been traded since 1st February to 5th February। मैंने एवरेज 5 डे एवरेज लिया है, क्योंकि इन अ वीक देयर आर 5 ट्रेडिंग डेज, तो मैंने इस हिसाब से लिया है विदाउट checking for any holidays or anything। same for turnover, I see that based on shares traded and average shares, this is the volume. uh, Average shares has fallen, even though number of shares may have fluctuated. Average share trading has fallen slowly. This means players are slightly away from the uh, Nifty, and this could also be a bearish sign. Same for turnover, market turnover. Market turnover, I can see that has fallen a bit. This also again is a bearish sign। सिमिलरली लेट्स डू, हम बैंक निफ्टी का करते हैं एनालिसिस। बैंक निफ्टी का, हाँ, बैंक निफ्टी में भी सेम, मैंने सेम डेटा लिया है 1st February टिल 5th March, दिस इज ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो हम देख सकते हैं ब्लू ग्रीन लाइन जो कि एवरेज शेयर ट्रेडेड है, ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आया है, तो इसमें भी बेयरिश संभावना दिख रही है। और टर्नओवर ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, स्टैटिक रहा है, तो एंड लास्ट की तरफ हम उसमें थोड़ा बहुत डिपिंग देख रहे हैं। तो दीज वेर द डेटा दैट आई वांटेड टू शेयर। नाउ अभी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि यूएस में काफ़ी जैसे जेरेम पावेल ने अभी एक 1 ट्रिलियन का पैकेज रिलीज किया। तो एक बात निकल के आई है कि अ, ये जो $1 ट्रिलियन का पैकेज दे रहे हैं, फेड मनी प्रिंटिंग कर रहा है, तो ये कहाँ से हो रहा है? तो ये बेसिकली वो अपना ट्रेजरी बिल, जैसे कि इंडिया में भी है जीओआई बिल, वो निकालते हैं। बेसिकली देश है कि अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स कहें, वो ये पेपर्स और बॉन्ड्स इशू करते हैं एंड दे सेल इट टू कॉरपोरेशंस, इवन टू इंडिविजुअल्स। उनका मिनिमम साइज होता है 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके का। एंड दे बेसिकली दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एक तरीके से वो उधार ले रहे हैं। तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज को ये बेचा है। तो जैसे कि इंडिया को कुछ बिलियंस भेजे हैं, 600 बिलियन उन्होंने इंग्लैंड को भेजा है, किसी को और बेचा है। तो उन्होंने, दे आर इन डेट टू other countries, and based on this debt they are printing money। तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि कहाँ से ये पैसा लाएंगे, क्या लाएंगे। तो ये सवाल ये सवाल पूछना लाजमी है कि ये कहाँ से ये सब पैसा ला रहे हैं। तो ये हम एंड अभी क्या हुआ कि डेट मार्केट को में उछाल आई, मतलब कि वो नॉर्मली रेट को अराउंड 1% को कुछ रखते हैं, सो दैट एनी वन बोरोइंग कैन बोरो एट लो रेट्स एंड एंजॉय दैट, जो भी चाहे वो हाउसिंग के लिए हो ये। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो इफ यू वांट टू एनालाइज दैट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस क्या ऐसा, आप समझ लीजिए आपने एक घर लिया, अभी इंडिया में हाईएस्ट रेट चल रहा है 6%, ऑलमोस्ट 6%, एंड 6% लोगों को कम लगता है, बट ये मैंने चार्ट निकाला
10 ईयर बॉन्ड यील्ड चार्ट में मैंने देखा है, इंडिया इज 6.23%, विच इज ऑलमोस्ट द हाइएस्ट अमंग लॉट ऑफ कंट्रीज। जर्मनी का माइनस में है शायद, -309%, जापान का 0.084%, इटली का 0.744%, यूनाइटेड किंगडम का 0.757%, यूनाइटेड स्टेट्स का 1.577%। एंड इट इज नॉट अ जोक कि वो लोग पैसा बैंक में नहीं रखते हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट आउटसाइड। अगर इंडिया में भी डेट मार्केट को इतना हम कम कर दें तो मोर पीपल विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट rather than putting it in FDs and other stuff. अच्छा, तो anyways, the point that and why stock market has reacted badly to it is that uh, दिस इज इंडियाज डेट मार्केट। एंड ये जस्ट कंपेयर करो कि इंडिया में उछल पुथल होता रहता है, एट 6% के आसपास ही रहता है, कभी नीचे गया है कभी क्योंकि बैंक हमारे जो आरबीआई एक ऑलमोस्ट सेम रेट रखता है, कहीं कहीं पे 0.25 बेसिस वो नीचे करते हैं, कभी आगे करते हैं, बट ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, स्टेबल रहता है। यहाँ पे ड्यू टू मार्केट कंडीशंस एंड बिकॉज बॉन्ड इज आल्सो ट्रेडेड, it from March, from say January, it almost jumped and आप चार्ट में भी देख सकते हैं 63%। सपोज किसी ने हाउसिंग लोन लिया है, किसी ने और टाइप का लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, एंड वो फ्लोटिंग रेट पे लिया है। फ्लोटिंग रेट फॉर दोज हु डोंट नो इज बेसिकली व्हेन यू आर टेकिंग अ डेट, यू से कि जो भी मार्केट का रेट रहेगा उसके हिसाब से, मैं लेमन टर्म्स में बोल रहा हूँ, टेक्निकली इट्स समथिंग समथिंग समथिंग, बट मार्केट रेट रहेगा उसके रेट के हिसाब से मैं बैंक का जो भी रेट रहेगा उस हिसाब से मैं पे करूँगा। सपोज मैं अभी, आप समझ लीजिए कि अगर सपोज आपने 10% पे लिया होम लोन और आपका 10% का 60% बढ़ गया, मतलब कि 10% का 60% हो जाने से 16% हो जाता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एनी वन हु हैज टेकन दैट लोन, उनके ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है। इवन द रेट्स आर लेस, बट स्टिल इट्स अ ये पर्सपेक्टिव की बात है कि जो रेट बढ़ा, ये एक उनके लिए एक प्रेशर, एडेड प्रेशर आ गया। एंड ये क्यों बढ़ा? क्योंकि जो ये 10 ईयर बॉन्ड उन्होंने बेचा है, इट हैज गॉन इनटू ट्रिलियंस नाउ। नो मैटर व्हाट जेरोम पावेल सेज एंड कितना हम आगे बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, कितने भी हम पैसा प्रिंट करते रहेंगे, जो कि आप कहीं से भी अपने आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। कहीं ना कहीं आपको अपना सॉवरेनिटी के को दाव पे रख के पैसे निकालने पड़ते हैं। तो ये वही बात हुई कि मैं अपने बच्चों को पैसा देता रहा, बाहर से लोन लेता रहा। बच्चे समझ रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम पैसा लेते रहेंगे, और वो पैसा क्या कर रहे हैं, वो पैसा जाके इमर्जिंग मार्केट्स में लगा रहे हैं ये लोग। तो देयर इज अ गुड चांस कि अगर ये रेट्स बढ़े तो इट कुड ट्रिगर एन इन्फ्लेशनरी रेट क्राइसिस और इन्फ्लेशनरी क्राइसिस इन यूएस। एंड सपोज ये रेट अभी 1 से बढ़कर 3 हो गया कि 6 हो गया, तो लोग अपना, इट विल बी सेम एज द मॉर्गेज क्राइसिस, लोग अपना लोन्स में डिफॉल्ट करने लग जाएंगे, बैंक्स का एनपीए बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एनपीए बढ़ जाएगा। this will this will have a chain reaction to other industries also. अभी जैसे corporates also take loans, if their loan rate has increased and banks have increased because of the treasury bill, because ये एक तो एक और बात बोलना भूल गया, यूनाइटेड स्टेट्स का 10 ईयर रेट, दिस इज बेसिकली taken as a standard
फॉर एनी रेट्स कैलकुलेशन, बैंक्स का रेट कैलकुलेशन। तो ये जितना परसेंट बढ़ता है, बैंक्स विल आल्सो हैव टू इंक्रीज देयर रेट्स टू कंपनसेट फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट्स जो लोन पे लेते हैं, कि जिस रेट पे लेते हैं अपना रॉ मटेरियल, उसके भी कॉस्ट बढ़ता है। तो ये इकोनॉमिकली काफ़ी अफेक्ट करता है। इंडिया में भी इफेक्ट करता है, दुनिया के किसी भी पार्ट में जाए इफेक्ट करता है। तो मेरा कहना यह है कि this could trigger if it is not controlled, or if this is not taken care of, and if Jerome Powell keeps on giving money away to people, because they are hoping that inflation will decrease, they are hoping that employment will become normal, but US Fed का पॉलिसी नेक्स्ट ट्यूसडे 16 मार्च को होने वाला है। तो उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्रैकर्स टू फ्लाई। तो दिस आप देख सकते हैं, और इंडिया को ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम ही रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर आया नीचे गया, थोड़ा सा एक बेसिस पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है तो इंडिया में आतिशबाजी होने लग जाती है। तो इस आतिशबाजी को हमें देखना है कि आगे कैसे वो लोग हैंडल करते हैं। डाउ जोन्स की डाउ फ्यूचर्स को भी हम देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स को, जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स चलता रहता है। एंड ये हम वीकली अगर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू EMA 9 है, बट स्टिल फार अवे फ्रॉम EMA 200। तो एट द मोमेंट तो मैं इसको एक अच्छा बुलिश पोजीशन में सोचता हूँ, बट गिवन द फैक्ट जैसे ये कैंडल्स बना रहे हैं, एंड इट इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट ऑन वीकली चार्ट्स एंड ऑन डेली चार्ट्स ऑल्सो, इसमें डाउ में भी गिरने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा एनालिसिस ऑन निफ्टी। एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, हम बातें करते हैं। तो तब तक आप संडे के दिन को एंजॉय कीजिए। एंड नेट नेट मेरा यही ओपिनियन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियरिश रहेंगे, एंड दे शुड बी अ फॉल in both Nifty and Bank Nifty in the coming weeks. Thank you. Thanks a lot for watching this video.